व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि बिहार के दो मंत्री जो बने हैं, पशुपति पारस और आरसीपी सिंह, तो इन दोनों की राजनीति पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या इनका योगदान बिहार के राजनीति में है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि पशुपति पारस के राजनीतिक जीवन और शिक्षा दीक्षा के बारे में, और कहाँ उन्होंने जन्म लिया और कहाँ उनकी पढ़ाई हुई, कब से उन्होंने राजनीति प्रारंभ किया। क्योंकि पशुपति पारस के लाख विरोध के बाद उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। रामविलास पासवान के जो पद थे खाद्य आपूर्ति मंत्री, वही पशुपति पारस को बनाया गया। तो आपने देखना प्रारंभ किया है खबर बिहार 24। मैं हूं विवेकानंद यादव। आप अगर अब तक मेरे YouTube चैनल खबर बिहार 24 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे। तो मैं बताऊं आपको कि पशुपति पारस जो रामविलास पासवान के भाई थे, रामविलास जी की मृत्यु हो गई। उनका जन्म 1952 में 12 जुलाई 1952 में खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड अंतर्गत सहरबन्नी गांव में हुआ। अति पिछड़ा गांव, खगड़िया जिला से अलौली प्रखंड। उस जमाने में जाने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लोगों को लेना पड़ता था। अति पिछड़ा इलाका अलौली, और उसमें सहरबन्नी गांव के जन्मे 1952 में उनकी जन्म हुई 12 जुलाई को, और उनकी शादी हुई 1967 में खगड़िया जिला के ही परमानंदपुर गांव में। शादी के बाद उनकी पत्नी शोभा देवी शिक्षिका बनी, और कुछ दिन पहले वो प्रधानाध्यापक बनकर सेवानिवृत्त भी हुई है। पारस की प्रारंभिक पढ़ाई खगड़िया के अलौली प्रखंड अंतर्गत सहरबन्नी गांव में ही प्रारंभिक पढ़ाई उनकी हुई। वर्ग 6 से 7 तक उन्होंने घर से 5 किलोमीटर दूर जगमोहड़ा मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद PWD उच्च विद्यालय खगड़िया से हुई है, और स्नातक से उन्होंने डिग्री हासिल किया है। राजनीति शास्त्र में स्नातक की यानी BA पास किया है उन्होंने। कोसी कॉलेज खगड़िया से प्रसिद्ध है। खगड़िया में कोसी कॉलेज स्टेशन के बाहर अवस्थित है, और उसी कोसी कॉलेज से उन्होंने BA पास करा। पटना विश्वविद्यालय में MA में नामांकन कराया, लेकिन वो राजनीति में कूद पड़े, जिसके कारण वो फिर MA की पढ़ाई छोड़ दिए और भागलपुर विश्वविद्यालय चले गए। वहां से BEd की परीक्षा दी, BEd पास करे। उसके बाद लखीसराय में उनके शिक्षक की नौकरी हो गई। कुछ ही दिनों में उन्होंने शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और पब्लिक सर्विस कमीशन की उन्होंने तैयारी किया। उसके बाद फिर खगड़िया आ गए। खगड़िया में टीचर की नौकरी उनकी हो गई। करीबन 1 साल तक वो टीचर का नौकरी किया। पत्नी सर्विस में थी ही। और राजनीति रूपरेखा की अगर बात करी जाए उनकी, तो पृष्ठभूमि जीवनी मैंने बताया। राजनीति का प्रारंभ उन्होंने 1977 में अपने ही जिले के प्रखंड अलौली विधानसभा सीट से 1977 में पहली दफा पशुपति पारस रामविलास पासवान के सहयोग से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1980 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, हुए चुनाव हार गए। 85 से लगातार 2005 तक पशुपति पारस विधानसभा जाते रहे। लगातार 4 बार उन्होंने जीत दर्ज किया, और 2017 में उन्हें विधान परिषद के लिए भी मनोनीत किया गया था। रामविलास पासवान के सहयोग से
नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था और मंत्रिमंडल में भी शामिल किया था, चूंकि चुनाव हार गए थे। 90 में पशुपति पारस लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2000 में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2017 में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, फिर वो विधान परिषद के सदस्य बने और 19 में रामविलास पासवान अस्वस्थ होने के कारण चुनाव नहीं लड़े। वहां से पशुपति पारस को चुनाव लड़ाया गया, वे सांसद चुन लिए गए। 2005 से 2019 तक लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी पशुपति पारस बने रहे। पशुपति पारस की एक ही पहचान, चूंकि वो रामविलास पासवान के भाई हैं, रामविलास पासवान के भाई होने का पहचान ही उन्हें राजनीति में उंगली पकड़ के रामविलास चलाते रहे और उनकी पहचान बनती रही। अचानक रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है और रामविलास पासवान की मृत्यु होने के बाद 6 सांसद में 5 सांसद स्वयं को मिलाकर ये अलग हो जाते हैं और लोजपा संसदीय दल के ये अध्यक्ष नेता बन जाते हैं लोकसभा में। और अब वर्तमान में मोदी सरकार के 2 साल के बाद पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया। अब देखना यह है कि चूंकि चिराग पासवान अकेले लोजपा के अध्यक्ष हैं, लेकिन इनका दावा है पशुपति पारस का कि लोजपा में चूंकि 5 सांसद हम लोग हैं तो हम ही हैं असली लोजपा। पटना के कार्यालय पर भी पशुपति पारस का ही कब्जा है। अब देखना है कि चूंकि मोदी मंत्रिमंडल के अंग हो गए पशुपति पारस, तो बखूबी ताकतवर हो गए और चुनाव आयोग का फैसला जब आवे तो आवे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और रामविलास पासवान के भाई हैं, शामिल हो गए, 5 सांसद हैं। कहा जाता है कि मंत्री बनने के लिए ही शर्त के आधार पर 5 सांसद को अलग करके एनडीए में शामिल होने की बात कही गई थी, जिसमें अहम भूमिका निभाने का काम किया रामविलास पासवान के भाई को तोड़ने में अहम भूमिका निभाया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बदला लेना चाहते थे चिराग पासवान से, चूंकि विधानसभा में उन्होंने उम्मीदवार खड़ा करके जेल भिजवाने की बात करी थी। रामविलास जी नहीं रहे, चिराग पासवान से बदला लेना है, तो 5 सांसद एक तरफ हो गए, भूमिका निभाई नीतीश कुमार ने और केंद्र में शामिल हो गए। तो लोजपा के तरफ से बनाया गया मंत्री पशुपति पारस को। चिराग ने इस बात का विरोध कल किया और कहा कि मैं कोर्ट जाऊंगा। अब देखना यह है कि वक्त रहते क्या होता है, क्या नहीं होता है। वर्तमान की जो स्थिति थी उससे हमने आपको अवगत कराया। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अगर कोई बात आपके दिल में हो तो अवश्य करें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें, लोगों के बीच में, लोगों की जानकारी होनी चाहिए। धन्यवाद।